Hi students, here I am Sonu Yadav from a wonderful grateful channel that's name is Arvat Experts। दोस्तों, मेरा नाम सोनू यादव है और मैं आर्वट एक्सपर्ट चैनल से हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। दिस इज द टाइम फॉर सेलिब्रेशन, क्योंकि सीबीएसई ने क्या किया है, अपना सिलेबस अपडेट कर दिया है फॉर द सेशन 2021-22 और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों को भी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हम टर्म वर्म में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें और कैसे हम प्रिपरेशन करें। इसके लिए आप लोगों को तैयार होना है और हमें लड़ाई आज से लड़नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस आ चुका है, हमारे पास कौन चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाले सब कुछ हमारे हाथ में, हमें पता है। हमें बस केवल टाइम पे फोकस करना है और प्रिपरेशन करनी है ऐसी कि हम अधिक से अधिक मैक्सिमम गेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताता हूँ आपको क्या कहते हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के चैप्टर में क्या क्या चैप्टर्स हमारे इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, तो फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट कोड हमारे पास क्या होता है 042 होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिक्स में दो पार्ट होते हैं, हमारा क्या होता है थ्योरी और दूसरा पार्ट हमारा क्या है प्रैक्टिकल। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले हमारा थ्योरी का कितना होता था 70 मार्क्स की हमारी थ्योरी हुआ करती थी, जो कि हमारी कितनी हो चुकी है 35 मार्क्स का हमारा थ्योरी हो गया है और प्रैक्टिकल हमारा कितना होगा 15 मार्क्स का हो चुका है। पहले आप लोगों को पता था कि हम एनुअली बस एक बार में प्रैक्टिकल होता था, फाइनल टर्म में हमारा प्रैक्टिकल होता था, लेकिन जब से हमारा टर्म स्टार्ट हो गया तो हमारे पास प्रैक्टिकल भी हमारे पास दो सेशन हो चुके हैं। प्रैक्टिकल हमारा 15 मार्क्स का हो चुका है, थ्योरी हमारा कितना हो गया 35 मार्क्स का। पहले हमारा क्या था 70 मार्क्स का था, अभी 35 मार्क्स का हो गया। प्रैक्टिकल हमारा 30 मार्क्स का था, अभी 15 मार्क्स का हो चुका है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, जो हमारा यूनिट 1 है, जो हमारा क्या है यूनिट 1 है, उसका नाम हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमें चैप्टर 1 जो पढ़ना है वो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर उसका नेम हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जो हमारा यूनिट 2 है, यूनिट 2 का नाम हमारा क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी फेवरेट चैप्टर सभी बच्चों का ये होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों मिला के हमारा कितने मार्क्स का आ रहा है, दोनों हमारे जो मिला के आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 17 मार्क्स का आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा 17 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, हमारे पास 4 यूनिट आने हैं। यूनिट फर्स्ट हमारा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें हमें पढ़ना है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकंड हमारा क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर यूनिट 1 के अंदर हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं, जो हमारे पास ये हो रहे हैं। यूनिट सेकंड हमारा क्या है थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम हमारा क्या है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दोनों चैप्टर मिला के हमारे पास यूनिट 1 और यूनिट 2 हमारे पास कितने हैं 17 मार्क्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की हम बात करते हैं। यूनिट 3 हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर क्या है हमारे पास 4 है, उसमें हमें क्या पढ़ना है मूविंग चार्ज
मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एंड चैप्टर नंबर 5 हमारे पास क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हमारा यूनिट 4 है, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट से दोनों मिला के हमारे पास कितने 18 मार्क्स के हैं। तो हमारा ये थ्योरी पोर्शन हो गया, जिससे आप चैप्टर नंबर 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। तो ये हमारा जो थ्योरी का जो हमारा पोर्शन हो गया, इसमें हमारे पास टाइम पढ़े यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है और इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है। दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है। यूनिट सेकंड हमारा क्या इलेक्ट्रिसिटी है। यूनिट थर्ड हमारा क्या है, मैग्नेटिज्म में हमें दो चीजें पढ़नी है हमारे पास। एक हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा हमारा क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। थर्ड यूनिट में दो चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो दोनों मिला के हमारे पास कितने हो गए, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड दोनों मिला के हमारे आ गए 17 मार्क्स के। यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ ये दोनों मिला के हमारे कितने हो गए 18 मार्क्स के। टोटल हमारा कितना होगा 35 मार्क्स। ये तो बात आ गई हमारी थ्योरी की। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल में आपको पता होगा स्टूडेंट, जब हमारा एनुअल एग्जाम हुआ करता था उस टाइम पे हमें 8 प्रैक्टिकल करने पड़ते थे और 6 एक्टिविटी करनी पड़ती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे प्रैक्टिकल से हमारे पास क्या होता था, ऑप्टिक्स के भी, लेंस के भी प्रैक्टिकल्स हमें करने पड़ते थे। फिर जो प्रैक्टिकल करना पड़ता था हमें, पीएन जंक्शन डायल का प्रैक्टिकल हमें करना पड़ता था। लेकिन सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं सारे हमारे इस पर क्या हुए, हट चुके हैं। ठीक है, इस बार हमें जो प्रैक्टिकल का जो हमारे पास सेशन है वो हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या हमें जो मिलेंगे इस बार मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा 15 मार्क्स का है। तो पहला हमारा क्या है, ये हमें बॉक्स बना देता हूँ मैं, आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा इसमें। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा कितना होगा, 8 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आप लोगों को पता है आपकी क्या होगी, फाइल होगी और एक्टिविटी फाइल होगी एंड एक्टिविटी फाइल। ये आपका कितना है, 2 मार्क्स का है। और तीसरा हमारे पास क्या है, वाइवा। तीसरा हमारे पास क्या है, वाइवा। ये हमारे कितना है, 5 मार्क्स का। ठीक, तो कितना हो गया, ये 15 मार्क्स का हमारा क्या होगा, प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल्स हमें कौन कौन से करने हैं, जो हमें इनकी में तैयारी करनी है। पहले हम क्या कर रहे थे, लास्ट में बैठे प्रैक्टिकल करने के लिए, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अब आप लोगों को स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिकल में लगना होगा। ठीक है, जिसके लिए आपका जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा मीटर ब्रिज हो गया, आपका पोटेंशियोमीटर हो गया आपका, ये सारे प्रैक्टिकल जो है इसी से रिलेटेड है। ओम्स लॉ हो गया हमारा। तो जो हमारा पहला प्रैक्टिकल है जो हम अब तक करते हुए आए हैं वो हमारे पास क्या है, टू डिटरमाइन resistance of a given wire and plotting a graph between current and voltage। ठीक है, पहला जो एक्सपेरिमेंट हमारा वो करता था, हम क्या करते थे, इसे ओम्स लॉ भी बोलते हैं, शॉर्टकट में चाहता हूं इसे ओम्स लॉ भी बोल सकते हो। इसमें हम लोग क्या करते थे, ओम्स लॉ में क्या करते थे कि ग्राफ ड्रॉ करते थे आई और बी के बीच में, वहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दिया करते थे। जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है। एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा सेकंड क्या है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। ठीक है दोस्त, क्या करना है, मीटर ब्रिज की हेल्प से क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। आप लोगों ने मीटर ब्रिज पढ़ा होगा तो वहां पे आपको समझ जाएंगे। थर्ड प्रैक्टिकल हमारा क्या है, टू फाइंड
the resistance in series to verify the resistance in series using पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना है। और फोर्थ हमारा क्या होता है, टू वेरीफाई द रेजिस्टेंस इन पैरेलल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट वन है वो हमारे पास क्या है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड टू फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट। तो ये हमें एक्सपेरिमेंट जैसे परफॉर्म करने हैं। पहला हमारा क्या था, पहला हमारे पास था टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग ओम्स लॉ। सेकंड हमारे पास क्या है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। थर्ड वन हमारे पास है टू वेरीफाई द रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। फोर्थ वन हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एंड लास्ट वन टू हाफ डिफ्लेक्शन फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस पर जो हमारा थ्योरी का पोर्शन है स्टूडेंट्स, तो कितना मार्क्स का है, 35 मार्क्स का है। और जो हमारा प्रैक्टिकल का पोर्शन है वो हमारा कितना है, 15 मार्क्स का। ठीक है। अब आपको सर जो है वो आप केमिस्ट्री के बारे में बताइए, केमिस्ट्री का सिलेबस हमारा क्या अपडेट हुआ है। थैंक यू सर। अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि सर ने अभी बताया फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। माई सेल्फ इज पीयूष सिंह, आप लोगों का स्वागत करता हूं आर्यवर्त एक्सपर्ट चैनल में। बहुत खुशी हुई कि ये चैनल 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ और आज इतना बड़ा सारा प्यार पा रहा है आप लोगों से। बस यही कहूंगा, दोबारा कहूंगा इसे कि ऐसे ही प्यार देते रहिए। सीबीएसई ने अभी सिलेबस रिलीज किया है, जिस सिलेबस के बारे में अभी हमारे मिस्टर सोनू यादव जी ने बताया फिजिक्स के बारे में। मैं आपको केमिस्ट्री और मैथ के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं केमिस्ट्री और मैथ में। बहुत ही आसान हो गया है सिलेबस दोस्त, बहुत अच्छा हुआ है सिलेबस। सीबीएसई ने बहुत सोच समझ के सिलेबस को बनाया है। आइए इसे देखते हैं। फिजिक्स का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से हमारे सर मिस्टर सोनू यादव जी ने समझाया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। किस सिलेबस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है सिलेबस, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आज से आप लोगों को तैयारी पे लग जाना है। ठीक है दोस्तों। देखिए केमिस्ट्री, अब पहले आपका क्या होता था, एक बार बोर्ड एग्जाम होता था, पूरा सिलेबस का हम प्रिपरेशन करते थे और एक बार में बोर्ड देते थे। लेकिन अब दोस्तों 2 बार में हो गया। तो आसान हुआ कि नहीं हुआ। जो सिलेबस आप पहले 15 चैप्टर या 16 चैप्टर पढ़ के एक बार एग्जाम देते थे, अब वो 50-50 हो गया। तो आसान तो हो ही गया है ना फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं कि पहले टर्म में क्या क्या सिलेबस आ रहा है दोस्त। टर्म फर्स्ट, देखिए टर्म फर्स्ट में हमारा पहला चैप्टर आ रहा है सॉलिड स्टेट। क्या आ रहा है दोस्त, सॉलिड स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स। थर्ड चैप्टर है हमारा पी ब्लॉक। फोर्थ चैप्टर है हमारा हेलो अल्केन एंड हेलोएरिन्स। एंड फिफ्थ चैप्टर है दोस्त अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एंड सिक्स्थ चैप्टर है दोस्त बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान हो गया सिलेबस। देखिए
जो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन है, ये दोनों मिला के आप क्या आ रहे हैं 10 मार्क्स के। कितने मार्क्स के फ्रेंड? दोनों मिला के कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 10 मार्क्स के। और अकेला आपका जो पी ब्लॉक है, ये आपका कितने मार्क्स का आ रहा है? 10 मार्क्स का। और ये तीनों चैप्टर मिला के आप क्या आ रहे हैं? 15 मार्क्स के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का है? 35 मार्क्स और 35 70 मार्क्स हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? ये टोटल आपने देख लिया कितने मार्क्स हो गए दोस्त? 35 मार्क्स। बस हमें यही 6 चैप्टर तैयार करने हैं फ्रेंड्स, बहुत आसान है। ठीक है दोस्त, बस हमें यही फोकस करना है इन 6 चैप्टरों पे। बाकी जो सेकंड टर्म का सिलेबस है हम आगे आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। इसमें भी छोटे छोटे टॉपिक्स आपके कुछ टॉपिक्स कट गए हैं, जैसे सॉलिड स्टेट में आपके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपका कट गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स जो कटे हुए हैं, हम जब अपना लेक्चर वीडियो देंगे उसमें हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 35 मार्क्स। अब आपका फ्रेंड्स प्रैक्टिकल जो हो गया है वो हो गया है आपका 15 मार्क्स का। ये प्रैक्टिकल सब ये कंफ्यूजन होगी, ये बोर्ड के एग्जामिनर आएंगे प्रैक्टिकल लेने या स्कूल में होगा। ये प्रैक्टिकल आपका इंटरनल एग्जामिनर, आपके सब्जेक्ट टीचर लेंगे एग्जामिनर। ठीक है, वही एग्जामिनर बनेंगे, वही 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में इस बार आपको सेम वही सिलेबस है, बस मार्क्स हाफ कर दिए गए हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये आपका 4 मार्क्स का कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका सॉल्ट एनालिसिस ये आपका कर दिया गया आपका 4 मार्क्स का। उसके बाद आपका क्या कहते हैं 2 मार्क्स का हो गया कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, ये आपका 2 मार्क्स का हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और चौथी जो चीज है हमारा वाइवा हो गया, ये आपका हो गया 5 मार्क्स। ये टोटल कितने मार्क्स के हो गए फ्रेंड? 15 मार्क्स का। लेकिन इसमें एक चीज और नोटिस में दिया गया है कि अगर किसी कारणवश ये लॉकडाउन बढ़ता गया और ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाए, तो ये जो प्रैक्टिकल होंगे वो लास्ट में टर्म 2 के लास्ट में होंगे। इवन अगर टर्म 2 में भी अगर लॉकडाउन दिसंबर 2021 तक बढ़ गया, तो वहां भी ये प्रैक्टिकल जो होंगे परफॉर्म नहीं होंगे। फिर पेन एंड पेपर बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड। ठीक है, वो आपके 10 मार्क्स के होंगे और 5 मार्क्स का क्या होगा? वाइवा होगा फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान हो गया है सिलेबस, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ये बता देंगे कि आउट ऑफ 35 मार्क्स आउट ऑफ 35 कैसे लाने हैं। ठीक है दोस्त, अब अगली सिलेबस की ओर चलते हैं, अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं जिसका नाम है मैथमेटिक्स। बहुत ही डर लगता है मैथमेटिक्स से, बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैथमेटिक्स फोबिया हो गया है, लेकिन इस बार जो सिलेबस है बहुत ही आसान हो गया है। हमें कैलकुलस बहुत टफ लगा करती थी, लेकिन अब कैलकुलस को 2 भागों में बांट दिया गया है। देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस, पहला चैप्टर आपका पहला यूनिट जो है रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं फ्रेंड्स। एनसीईआरटी के हिसाब से आपका चैप्टर फर्स्ट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर फर्स्ट आता है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, एंड आपका चैप्टर सेकंड आता है जिसका नाम है आपका चैप्टर सेकंड आता है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके एक यूनिट के आगे ये आपके कितने नंबर्स के हैं? 8 मार्क्स के हैं फ्रेंड्स, 8 मार्क्स का ये चैप्टर आ रहा है। सेकंड चैप्टर जो सेकंड यूनिट है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा बहुत डरते थे बच्चे जब 10th क्लास में रहते थे अलजेब्रा से, भाई अलजेब्रा है कैसे तैयारी करें। अलजेब्रा यहाँ 2 चैप्टर है, मैट्रिक्स चैप्टर थर्ड, मैट्रिसेस एंड चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से कौन कौन सा चैप्टर है? चैप्टर थर्ड एंड 4। ये आपका कितने मार्क्स का आ रहा है फ्रेंड? 10 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है फ्रेंड? 10 मार्क्स का। और जो लास्ट यूनिट है, जो थर्ड यूनिट है फ्रेंड्स, वो आपका है क्या कहते हैं? थर्ड यूनिट जो है आपका फ्रेंड्स वो है कैलकुलस। क्या है? कैलकुलस। ये आपका इसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं। चैप्टर 5 डिफरेंट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ठीक है फ्रेंड्स। और चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन
एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एओडी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, 8 मार्क्स 10 मार्क्स और ये दोनों चैप्टर जो है आपके वो कितने मार्क्स के हैं? 17 मार्क्स के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितने मार्क्स के हो गए? 8 और 10 18 और 17 कितने मार्क्स का हो गया आपका? 35। और एक चैप्टर आपका जो लास्ट यूनिट है, जो आपका 4th यूनिट है फ्रेंड्स, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। जो पहले बच्चे लास्ट में तैयारी किया करते थे क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता था और बच्चों को लगभग आइडिया होता था कौन सा क्वेश्चन आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपका कितने नंबर का आ रहा है फ्रेंड? ये आ रहा है आपका 5 मार्क्स का। तो टोटल आपके कितने हो गए? टोटल आपके हो गए फ्रेंड्स 40 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स। अब हमारा क्या बच गया फ्रेंड्स? 10 मार्क्स बन गया, क्योंकि मैथ का पेपर 100 का सबका पेपर होता है अगर प्रैक्टिकल को मिला ले। ऐसा हम अभी पिछले सेशन में हम 80 मार्क्स का देते थे, तो 40 मार्क्स का हमारा टर्म 1 हो गया और 40 मार्क्स का टर्म 2 हो गया फ्रेंड्स। अब क्या है कि 10 नंबर कैसे आएंगे, ये टेंशन होगी कि 10 नंबर कैसे आएंगे। तो जो आपके स्कूल में जो टेस्ट होते हैं उसके पीरियोडिक टेस्ट बोला जाता है, पीरियोडिक टेस्ट। इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और आपकी मैथ की एक्टिविटीज के, मैथ के एक्टिविटीज आप जो स्कूल में परफॉर्म करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। तो क्या दोस्तों सिलेबस आसान हुआ है कि नहीं हुआ है? सही से बताइएगा। बहुत ही आसान हो गया, बस थोड़ा सा ना लाइन बाय लाइन पढ़ना है। पहले बड़े बड़े क्वेश्चन याद करते थे, ठीक है फ्रेंड, अब तो क्वेश्चंस हाफ ईयरली में तो केवल और केवल क्या आने हैं? मल्टीपल चॉइस ही तो आने हैं। हमें एक एक लाइन पढ़ना है और मल्टीपल चॉइस की तैयारी करनी है। हम आगे भी आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे केवल 3 महीने में कैसे तैयारी करें, सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। यहाँ पे आपको हमारे मिस्टर सोनी यादव, माइसेल्फ पीयूष सिंह, प्रिंस कुमार, बहुत सारे टीम है हमारी पूरी, जो आपको समय समय पर गाइडेंस देती रहेगी। तो आपके कितने सिलेबस क्लियर हो गए? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आपको हमारे इंग्लिश के सर बताएंगे इंग्लिश का सिलेबस कैसा है और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू गाइस। हाय स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है वो कैसा है। स्टूडेंट्स, सभी लोग सोचते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा बहुत आसान है, एक दिन में पढ़ के तैयारी कर लेंगे और नंबर ला देंगे। आपको बताना चाहूंगा इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश आपको हर जगह मिलेगी, आपको हर जगह आपको अगर आप कहीं भी इंटरव्यू फेस करने जाएंगे देन the interviewer asks question in English, so you should always prepare to talk in English. English is very important in our life. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश को भी टाइम दो। पीसीएम और पीसीबी हमारे मेन सब्जेक्ट है, मैं मानता हूं, मगर हमें इंग्लिश पे भी फोकस करना है, क्योंकि जब आप 12th पास होने के बाद जब आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, जैसे आप ड्यू में जाएंगे, दिल्ली सिटी में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे यार क्या होता है, एडमिशन के टाइम हमारे साथ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके साथ साथ एक लैंग्वेज भी देखी जाती है, वो हमारी क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज देखी जाती है कि आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। और स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा जिन बच्चों के इंग्लिश में कम नंबर होते हैं उन्हें दोबारा से इंग्लिश के पेपर में देना पड़ जाता है ग्रेजुएशन के टाइम पे। जब बच्चा ग्रेजुएशन पढ़ता है उस टाइम पे उसके इंग्लिश की मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 1 घंटा कम से कम 1 से 1.5 घंटे अपने सब्जेक्ट इंग्लिश को भी दो। और आप लोग को पता है, अगर आप मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 1 घंटे तैयारी कर लें इंग्लिश में, तो मैं कह रहा हूं आपको कि काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो आपका जो ये मार्क्स है ये क्या कहते हैं, पहले हमारा इंग्लिश जो होता था हमारा कितना होता था, 80 मार्क्स का होता था, ठीक है, और 20 नंबर हमारे इंटरनल हुआ करते थे, आप लोग को पता है। जैसे कि अब जो है हमारा ये 40 मार्क्स का हो चुका है और 10 नंबर हमारा क्या हो गया है, ASL, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लर्निंग। आप लोगों को पता होगा आज से 2 साल पहले ये ASL चला करता था, दोबारा से ये आ चुका है। इसमें आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन या फिर कोई वीडियो क्लिप बना के स्कूल वालों को, स्टूडेंट को दिया जाता था, उससे हमें सीबीएसई को भेजना पड़ता था। ठीक है, तो इंग्लिश कोर के बारे में अगर मैं बताऊंगा अगर आप लोगों को, जिसका सब्जेक्ट कोड हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट कोड हमारा क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट को भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो टर्म 1 की हम बात कर रहे हैं, सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले हमारा सेक्शन, इधर हम लिख लिखते हैं, सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन आपका इधर हो जाएगा आपका E। ठीक है, टर्म 1, और इधर हमारे पास क्या है, वेटेज, कितने कितने मार्क्स के क्या क्या चीजें।
तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेक्शन में हमारा क्या आता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा कितना होगा? 14 मार्क्स का। कितना होगा हमारा? ये 14 मार्क्स का होगा। इसमें हमारे पास क्या होंगे? 2 पैसेज होंगे, ठीक है? 2 अनसीन पैसेज होंगे। क्या होंगे हमारे पास? अनसीन पैसेज। स्टूडेंट्स, यू नो दैट अनसीन पैसेज मींस दैट पैसेज व्हिच आर नेवर रीड। वो पैसेज जिसे हमने कभी पहले नहीं पढ़े हैं, हमारे क्या होते हैं? अनसीन पैसेज होते हैं, ठीक है? तो अनसीन पैसेज जो होगा हमारा, पहला ये होगा। दूसरा हमारा जो अनसीन पैसेज होगा हमारा क्या होगा? केस बेस्ड होगा। क्या होगा हमारा? केस बेस्ड होगा, ठीक है? तो ये दोनों मिला के हमारे कितने होंगे? 14 मार्क्स के होंगे। जो हमारा पहला सेक्शन है, हम बोलते हैं रीडिंग सेक्शन बोलते हैं। हमारे पास 2 सेक्शन होंगे हमारे पास। अनसीन पैसेज होगा हमारा, एक हमारा 8 मार्क्स का होगा और दूसरा हमारा कितना होगा? 6 मार्क्स का होगा, ठीक है? अब हम आते हैं सेक्शन बी पे, ठीक है डियर स्टूडेंट? सेक्शन बी हमारे पास क्या है? ये हमारा 2 पार्ट में है। इसमें हमारी क्रिएटिव राइटिंग करनी है। हमें क्या करनी है? हमें क्रिएटिव राइटिंग करनी है। क्रिएटिव राइटिंग। तो इसमें हमारा क्या है? पहला हमारे पास क्या है? हमें क्या लिखना है? शॉर्ट राइटिंग। पहला हमें क्या लिखना है? शॉर्ट राइटिंग, ठीक है? शॉर्ट राइटिंग में हमारे पास क्या क्या होगा? एक तो आपके पास नोटिस होगा, ठीक है? और दूसरा हमारे पास क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। दूसरा हमारे पास क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है? वो भी हमारे क्या है? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास, ठीक है? सेकंड में हमारे पास क्या है? सेकंड हमारा क्या है? लेटर टू द एडिटर, ठीक है स्टूडेंट्स? ये हमारा कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का हमारा शॉर्ट राइटिंग हो जाएगा। 5 मार्क्स का हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अब तक हम 2 सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन ए में हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वहां पे हमारे 2 पैसेज आएंगे हमारे पास। एक पैसेज हमारा 8 मार्क्स का होगा, दूसरा हमारा कितना होगा? 6 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, वहां पे हमें शॉर्ट राइटिंग लिखनी है। पहला हमारा क्या? नोटिस है, जो कि हमारा नोटिस होगा। और आपका क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट होगा, जो कि हमारा 3 मार्क्स का। दूसरा हमारा क्या है? लेटर टू द एडिटर, जो हमारा क्या है? 5 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सेक्शन सी पे, जो हमारा क्या है? लिटरेचर है। जो हमारा क्या है? लिटरेचर, ठीक है? सेक्शन सी, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, हम लोग 2 बुक्स पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं हॉर्नबिल और दूसरा हमारा क्या पढ़ते हैं? फ्लेमिंगो, ठीक है? तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा लिटरेचर पोर्शन है, ये पहला जो हमारा फ्लेमिंगो है, जो हमारी बुक क्या है? फ्लेमिंगो, वो हमारा कितना है? 11 मार्क्स का है। कितना है हमारा? है 11 मार्क्स का है। इसमें चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं? द लास्ट लेसन, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। और तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा हमारा है डीप वाटर। कौन सा हमारा? डीप वाटर। अगर हम दूसरी किताब की बात करें, इसमें सॉरी हम पोएट्री भी है हमारे पास। तो पोएट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? पोएट्री में हमें पढ़ना है माय मदर एट 66, माय मदर एट 66। second one we have an elementary school, ठीक है? और थर्ड वन हमारे पास क्या है? कीपिंग क्वाइट, एंड फोर्थ वन हमारे पास क्या है? बस हमारे पास 3 ही है। पोएट्री में 3 चीजें पढ़नी है, माय मदर 66, एलिमेंट्री स्कूल एंड कीपिंग क्वाइट। स्टूडेंट्स, जो हमारी पहली किताब है फ्लेमिंगो, उसमें हमारे क्या चैप्टर है हमारे पास? लिटरेचर में मेरा लास्ट में पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है, डीप वाटर पढ़ना है। पोएट्री में क्या पढ़नी है? माय मदर 66, एलिमेंट्री स्कूल एंड कीप वाटर, ठीक है? अब हम आते हैं सेकंड बुक पे, जिसका हमारा नाम क्या है? विस्तास, ठीक है? बुक हमारे पास क्या है? विस्तास। स्टूडेंट, विस्तास में हमारे पास कौन कौन सी चैप्टर है? ये आपका कितना है? ये आपका 7 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है टोटल? ये 7 मार्क्स का चैप्टर हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास द थर्ड लेवल एंड सेकंड वन इज द एंड, ठीक है स्टूडेंट्स? तो पूरा मिला के हमारा कितना हो गया? 40 मार्क्स का है। कितना हो गया हमारे पास? देखो
14 का हमारा अनसीन पैसेज, 8 नंबर का हमारा ये अनसीन पैसेज हो गया आपके पास। ये हमारा क्या होगा, राइटिंग सेक्शन हो गया। उसके बाद लिटरेचर हमारा कितना हो गया, 11 एंड 7। ये हमारा क्या हो गया, लिटरेचर हो गया। टोटल हमारे कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए, प्लस ESL हो गया आपका 10 मार्क्स का। तो टोटल हमारा कितना होगा, 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का हमारा क्या होगा स्टूडेंट, ये सिलेबस हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को इंग्लिश के लिए भी टाइम देना है, क्योंकि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉट लाइफ। इफ यू आर स्टैंडिंग इन एनीवेयर, देन समवन सी हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अदर्स। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी खड़े हो, कहीं भी देखें, तो आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर इफ यू स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, then the somewhere thinks about you are very bright students in your life and you go success in your life। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सिलेबस हमारे इतना कम हुआ है, इस पे आप ध्यान दें, और पर डे हम अपने इंग्लिश के लिए टाइम निकालेंगे। मैं आपको कहता हूं, अगर आप पर डे 2 घंटे भी इंग्लिश के टाइम देते हैं, तो यू गेट 40 मार्क्स। और PCM प्लस इंग्लिश लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू टेक एडमिशन कॉलेज, अगर आप कहीं कॉलेज में एडमिशन लेकर जाएंगे, वहां पे आपको एक लैंग्वेज भी आपके पास होनी चाहिए, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, स्टूडेंट आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए। हमारा जो आरएस एकेडमी की जो टीम है, आप लोग के साथ हमेशा लगी रहेगी, और जो भी अपडेशन आएगा फ्रॉम CBSE की तरफ से, आप लोगों को हम तुरंत बताएंगे, तुरंत अपडेट करेंगे, ताकि आप अपने प्रिपरेशन में लग जाएं। जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी आप अच्छे गोल अचीव करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।